शेड्यूल होगा, पहले सीधा टपुकड़ा आएंगे, वो टपुकड़ा से आने के टपुकड़ा से निकल टपुकड़ा उनका लंच होगा, लंच के बाद चिकानी जो ग्रामीण में आता है, लोग ग्रामीण वहाँ पे वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे और वहाँ से लोग जनसंपर्क करेंगे लोगों से, और उसके बाद रामगढ़ होते हुए अपने यहाँ पहाड़ी पहुँचे 3 बजे। नमस्कार, इस वक्त आप टीटीवी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस से इदातुल मुस्लिमीन यानी कि अवैसी साहब की जो पार्टी है उसके कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ रहेंगे। 4 जिलों के प्रभारी हैं, 4 जिलों की जो जिम्मेवारी है उनके पास है। इमरान नवाब साहब जी इस खास पेशकश में हमारे साथ वो मेहमान रहेंगे और उनसे चर्चाएं करेंगे, क्योंकि अवैसी साहब यहाँ 18 फरवरी को पहुँचेंगे। उसी के साथ जनता के बीच वो पहुँचे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता का एक जो जनता लाभ होगा वो कैसा होगा, या वाकई में जनता उनसे रूबरू होने के लिए आए, क्योंकि मेवात की जनता वैसे भी प्यार करती है, फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसी के साथ अब जब बात आ रही है तो जब अवैसी साहब आएंगे तो कितने लोगों को जोड़ पाएंगे, और कुछ राजनीतिक चर्चाएं करेंगे। साथ में यहाँ के जो मुद्दे हैं, चाहे तो एजुकेशन की बात हो या फिर सड़कों की बात हो या फिर यहाँ बात कर लें कि पानी की बात हो, तो ये सारी जो अहम समस्याएं लोगों के साथ बनी हुई है। सबसे बड़ी बात होगी यहाँ पे शिक्षा पे ज़्यादातर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इमरान नवाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे जी अवैसी साहब कब यहाँ पधार रहे हैं राजस्थान। अवैसी साहब का जो दौरा है वो 18 फरवरी को होगा इंशाल्लाह, और 18 फरवरी को 3 बजे वो कामा के पहाड़ी में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। क्या शेड्यूल होगा उस दिन? उस दिन का उनका शेड्यूल है, वो सबसे पहले तो जब एंट्री करेंगे राजस्थान में तो टपुकड़ा यानी तिजारा विधानसभा अलवर में जो पड़ती है वहाँ पे उनका लंच होगा इंशाल्लाह, और उसके बाद वो चिकानी आएंगे जो कि ग्रामीण में पड़ता है, अलवर ग्रामीण में, और उसके बाद वो रामगढ़ होते हुए वो पहाड़ी पहुंचेंगे 3 बजे। पहाड़ी में 3 बजे सभा रखी गई। जी 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 जी, तो किस तरह जनता को आप बता रहे हैं, जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं, किस तरह का प्यार जनता से अभी तक आपको मिल रहा है? हम गांव गए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग बड़े उत्साहित हैं कि साहब आ रहे हैं अवैसी साहब, तो बड़ी लोगों की ये कि उमंग है, को इंतजार है कि साहब कब आएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है वो इंतजार खत्म भी हो गया, 18 फरवरी को साहब आ रहे हैं तो बड़े खुश हैं लोग। तो कितने लोगों को लगभग आप जुटा पाएंगे? देखो ये फिगर तो कोई होता नहीं है, उसके चाहने वाले बहुत है माशाल्लाह। वो मैं ये इसका कोई एग्जैक्ट फिगर तो मैं दे भी नहीं सकता। देखो पब्लिक है, उनका प्यार है, देखो कितना आता है उसमें। तो अच्छा, उसका कोई वो अंदाजा नहीं, कहीं ना कहीं जनसैलाब उमड़ेगा नाम से? नहीं, साहब के आने से जनसैलाब उमड़ेगा। मैं कहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त भीड़ होगी। बाकी कितने आएंगे क्या आएंगे उसमें हमें कुछ नहीं कह सकता, कि एक फिगर नहीं दे सकता उसके लिए। बात करें राजनीतिक चर्चा करते हैं कि अब की बार जो राजस्थान में कितनी सीटों पर अब की बार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी? देखो अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं 30 से 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, तो 30 से 40 सीटें इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, और जोर शोर से तैयारी भी चल रही है हमारी। लोग जुड़ भी रहे हैं काफ़ी, हमने सदस्यता फॉर्म है वो भी काफ़ी लोगों से भरवा दिए हैं, काफ़ी फॉर्म भर चुके हैं, और हमारे जो जिला प्रभारी हैं, जो हमारे और कोर कमेटी, सब अपने अपने उसमें एरिया में काफ़ी मेहनतें कर रहे हैं, और माशाल्लाह रिजल्ट भी वो बहुत अच्छा आ रहा है। बात करें कि लगभग आप 30 से 40 सीटों की बात करें तो कितनी सीटों को जीत पाएंगे राजस्थान में? देखो जीत हार ये कोई मायना नहीं है। हम असल है जो हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी जो हम बोलते हैं वो उसको जाके लोगों को बता रहे हैं, पार्टी हमारे लिए आपके लिए क्या कर सकती है और पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। तो माशाल्लाह उससे लोग खुश हैं, और जीत हार है अल्लाह के हाथ में। हम तो कहते हैं कि हम 30 से 40 पूरी सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, साथ बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या जनता के लिए करने वाले हैं अगर यहाँ से जनता चुनती है। सबसे पहले तो एजुकेशन, मुद्दे तो बहुत है, तो एजुकेशन जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन जो है यहाँ बहुत वीक है। मैंने देखा है कि एजुकेशन का जो स्तर है वो डाउन होते जा रहा है, खासकर मेवात के जो एरिया है इसमें तो बहुत ज़्यादा डाउन है। ऐसा नहीं है कि और बेहतर है, लेकिन मेवात से बेहतर है और जगह, मेवात का बहुत ज़्यादा डाउन है शिक्षा। तो शिक्षा का ऊपर आपको मैं बता देता हूँ, शिक्षा के लिए जो साहब ने काम किए हैं उसका उदाहरण हैदराबाद बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ हमारे बच्ची जो पढ़ती हैं उनकी शिक्षित हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी शिक्षा है वहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेवात में अगर साहब को हमारी सरकार या हमारे एमएलए या नुमाइंदे जीतते हैं तो हम शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी और भी मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे आप देख ही रहे हो, रोड टूटे हुए हैं, कीचड़े हैं। हालांकि ये भी है कि जहाँ पे बच्चे 300 400 300 350 बच्चे, वहाँ टीचर ही नहीं है, 1 या 2 टीचर, क्या मायना रखेगा। तो शिक्षा का स्तर तो बहुत नीचा है। इमरान जी, हम आपसे ये भी बात करेंगे कि
जैसे कि विपक्षी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो, तो उनका ये कहना है कि जो अवैसी साहब है कहीं ना कहीं वो बीजेपी को फायदा उठाते हैं, जहाँ पे मुस्लिम सीट होती है, जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं और वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं और बीजेपी को वो खाते में जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ में जुड़े हुए हैं। देखो, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने को, सबका अधिकार है। हम्म, तो उस अधिकार के हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, जब कोई ये कहता है कि हमारी वोट काट रहा है या हमको नुकसान कर रहा है, वो उनका पर्सनल नुकसान हो रहा है, वो उस पर अपने वो तैयारी करे कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है। हम इलेक्शन लड़ने आए हैं और मुद्दों पे लड़ने आए हैं, हम कोई नहीं है। और सारे 3600 बरादरी को साथ लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने में मैदान में उतरे हैं। अब वो कोई बीजेपी का बी टीम बोले या कोई बोले ए बोले, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम जनता के बीच में आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। और कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा भी नहीं है। असल में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जो तबका है जो इनको वोट देता आ रहा है, उसके लिए ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है कि ये कह दे कि हमने इनके लिए किया है। तो ये भी बहाना इनको बचने के लिए कि मुद्दा बना लेते हैं कि ये ओवैसी साहब आएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बी बोले ए बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे राजस्थान में इंशाल्लाह। जैसे कि पहली बार राजस्थान में आप चुनाव में उतरेंगे तो उसकी किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जाना, एक बार पहली बार जब चुनाव लड़ना तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। किस तरह की तैयारियां होंगी? नहीं, हमारी जो तैयारियां हैं हमारे राजस्थान में, हम ग्राउंड लेवल पे जुड़ के, जो ग्राउंड से जुड़े हुए अपने कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे टच कर रहे हैं और वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और वो समस्याएं बता रहे हैं। असल क्या है कि जो वहाँ के लोकल बंदे हैं, लोकल जो टीम है, लोकल जो बंदे हैं, वो उनको पता है कि मुद्दे क्या हैं। वो मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं तो हम तो अचंभा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे एजुकेशन पे और रोजगार पे, कुछ मेवात में नील है, कुछ है ही नहीं। तो वो लोग इस मुद्दों को अच्छे से बुना रखते हैं, अच्छे से बता रहे हैं और ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो ऐसा इसमें हमने जो चुनाव में जो हम ग्राउंड पे उतरे हैं, वो लोकल मुद्दों को लेके, जो जो बेसिक मुद्दे हैं, पानी हो गया, बिजली हो गया, और अपने ये सड़क के रोड मामले हो गए, और एजुकेशन, और अपने क्या बोलते हैं, रोजगार का भी यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आदमी ये कहे कि हम 6-6 महीने बाद हमारे बच्चे आके यहाँ ये रोजगार कर सकते हैं। रोजगार का भी यहाँ नहीं है, रोजगार का कोई ऐसा हुआ कुछ नहीं है। जी, हमारे साथ इमरान नवाब जी जुड़े, उन्होंने बताया कि हम पार्टी चुनाव में उतरेगी और साथ ही यहाँ से विजय भी हासिल करेंगे। साथ ही अभी अवैसी साहब जो यहाँ आने वाले हैं, सबसे पहले उनकी तैयारियां चल रही हैं। लगभग जनता जो है, एक जन सैलाब उस दिन देखने को मिलेगा। तो 18 फरवरी से हैं, 18 फरवरी तय है। और शेड्यूल में आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा से, वो शेड्यूल होगा, पहले सीधा टपुकड़ा आएंगे, वो टपुकड़ा से आने के, टपुकड़ा से निकल, टपुकड़ा उनका लंच होगा, लंच के बाद चिकानी जो ग्रामीण में आता है, लोग ग्रामीण, वहाँ पे वो जोहर की नमाज पढ़ेंगे और वहाँ से लोग जनसंपर्क करेंगे लोगों से। और उसके बाद रामगढ़ होते हुए, वो रामगढ़ होते हुए अपने यहाँ पहाड़ी पहुँचे 3 बजे। देखिए 3 बजे का 18 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है, जो कि पहाड़ी के अनाज मंडी में रखा गया है। इमरान नवाब ने बताया कि क्या शेड्यूल नहीं उसका भी जी कुछ और भी नहीं, हाँ मैं कहना चाहता हूँ कि अनाज मंडी के लिए हमने परमिशन के लिए दिया है, अभी परमिशन आज का टाइम दिया है कि आज शाम तक मिल जाएगी। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी में प्रोग्राम, हाँ ये हमारा मन है कि पहाड़ी में होना चाहिए। और तो उसके लिए हमने एसडीएम साहब को दे दिया है वो लेटर। अब देखो वहाँ से आ जाते परमिशन तो इंशाल्लाह वहीं होगा। चलिए, देखिए अभी आसार है कि कहीं ना कहीं पहाड़ी के जो अनाज मंडी है उसमें रखा जाएगा, लेकिन अभी ये भी तय तो नहीं है। एसडीएम साहब से परमिशन उन्होंने मांगी, जब परमिशन मिल जाता तो उसके बाद हम अभी और बात करेंगे इमरान नवाब जी से बाद में कि क्या तय होगा क्या नहीं होगा। जब तय हो जाता है पहाड़ी, अगर तय होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए।